पावन चरण कमलों में अनंतों प्रणाम। गुरु महाराज की अमूल्य धरोहर, संगत की सौगात, दया के सागर पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के हितों के लिए निरंतर चिंतित और बराबर हितों के लिए लगे हुए आप सभी वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण, गुरु महाराज की भाव भक्ति के धनी, आदेश पालन और गुरु कृपा पाने की फरियाद लिए तन मन दोनों को निरंतर कसने का अभ्यास करने वाले आप सभी परिवार की साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, धर्म प्राण सज्जनों, आप सबको गुरु पूर्णिमा की इस पावन घड़ी में सादर हार्दिक जय गुरुदेव। देवी भाई बहनों, आज गुरु पूर्णिमा महापर्व की वह पावन बेला है जिसका हम प्रेमी वर्ष भर बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज 5 जुलाई सन 2020 आषाढ़ मास की पूर्णिमा का ये पावन दिन है। पिछले कार्यक्रम में यानी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन भंडारा महापर्व में आप सम्मिलित नहीं हो पाए। वैश्विक परिस्थितियों ने आपको विवश कर दिया। इच्छा कर रहे थे कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर दरबार में चल करके प्रणाम करेंगे, दया मांगेंगे, अपने गुनाहों की गठरी गुरु महाराज के चरणों में सौंप करके अपने लिए दया की फरियाद करेंगे। लेकिन वैश्विक परिस्थितियों ने आज के इस संकटकालीन दौर में हमको फिर मजबूर कर दिया। हमारी आस्था की पुकार परिस्थितियों ने कमजोर कर दिया और प्रशासनिक निर्देशों और आज के संकटकालीन दौर को देखते हुए पूज्य महाराज जी को यह पर्व आप सभी प्रेमियों को अपने घर पर मनाने का आदेश देना पड़ा। पूज्य महाराज जी ने पत्र लिख करके हमको इसके बारे में विधिवत निर्देश जारी कर दिया। आज गुरु पूर्णिमा का यह त्योहार गुरु मत के प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है। यह त्योहार उन सभी धर्म और मजहबों में, सभी पंथों में जिनमें गुरुओं की महिमा है, लोग श्रद्धा से मनाते हैं। हमारे लिए भी ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पर्व किस लिए रखे गए थे? आप पिछले कार्यक्रमों के सत्संग वचनों को याद करेंगे तो पूज्य महाराज जी ने बताया था कि तीज और त्योहार
ऋषि मुनि महात्माओं के बनाए हुए रखे गए हैं। ये क्यों रखे गए थे? वास्तव में समाज में विकृति न आने पावे, विकार न फैलने पावे, लोग अपने आदर्शों पर महापुरुषों की धर्म पुस्तकों की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करते रहे, यानी बुराइयों को त्याग करके अच्छाइयों को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करने के लिए ये पर्व होते थे। तब इतने मेल मिलाप का समय नहीं था, आवागमन के साधन कम थे, इसलिए इन तीज त्योहारों के बहाने लोगों का मिलन होता था। दूर दराज के लोगों के आपसी सौहार्द बने रहते थे और हाल खबर मिल जाती थी। समाज में क्या चल रहा है उसकी भी जानकारी होती थी। कोई अन्याय का काम हो रहा है तो इस माध्यम से उसको न्याय की दिशा में ले जाते थे। लोग महात्माओं के उपदेशों का प्रचार करते थे, जिससे समाज में बुराइयां नहीं फैलती थी, लोगों का खान पान ठीक रहता था, बुद्धिनाशक नशों से बचते रहते थे, लोगों में चरित्र रहता था, नजर में पहचान रहती थी, लोग तामसी वृत्तियों से परहेज करते थे और भगवान के भजन, खुदा की इबादत, मालिक की बंदगी और पूजा पाठ में लगे रहते थे। इससे समाज का वातावरण अच्छा बना रहता था, लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे। मानव धर्म मानव कर्म की बहुत बड़ी महिमा थी और भारतीय संस्कृति जो विश्व में अग्रकार की भूमिका में थी, यानी विश्व गुरु देश कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ के लोग वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार करते थे। केवल नारा नहीं बल्कि सारी धरती अपना परिवार है, सब अपने हैं, कोई पराये नहीं, और सबकी हित चिंता सबको होती थी, सब में प्रेम रहता था, कोई भेदभाव नहीं था। हाँ, एक चीज का भेदभाव जरूर था, और बुराइयों की छुआछूत थी, कर्मों की छुआछूत थी, जातीयता की, छोटे बड़े की, अमीर गरीब की, अबर सबल की कोई खाई बीच में नहीं थी। लोगों में प्रेम था। अगर परहेज था तो बुरे कर्मों का, बुरे खान पान का, बुरी आदतों का, बुरे कर्मों का। इस पद्धति को अपना करके समाज खुशहाल था, लोग अच्छाई के रास्ते पर चलते थे, एक दूसरे की मदद होती थी। लेकिन जब से हम स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए, हमारा मन आजाद हो गया, हमारे हाथ आजाद हो गए, हमारा चिंतन आजाद हो गया, हमारी विचारधारा आजाद हो गई, हम महात्माओं के उपदेशों से भी आजाद हो गए। उनकी शिक्षाओं का जो बोझ लाद करके चलते थे, हमको भार लगने लगा, हमने उतार फेंका, और तभी से चारों तरफ मुसीबतों की बरसात ऐसे हो गई जैसे बारिश होती है। चारों तरफ से मुसीबतें। गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन चंद लोगों से शुरू करके और इतने बड़े पूरे देश व्यापी 20 करोड़ लोगों की एक महासमूह तैयार की। इसलिए इसीलिए कि लोगों के अंदर अच्छे विचार पहुंचे, वैचारिक परिवर्तन हो, लोगों की सोच बदले, लोगों के आंख बदले, लोगों के कान बदले, लोगों की जुबान मीठी हो जाए, विचार अच्छे हो जाए, मानवता के रास्ते पर लोग चलें, एक दूसरे का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें। इससे समाज में एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो जाएगा जिसमें सबको आनंद मिलेगा। किस प्रकार? जैसे गर्मी से बेसुध आदमी फसल काटते में पसीने पसीने से तरबतर हो जाए तो सोचता है पेड़ की छाया मिल जाए,
तो पेड़ की छाया में मिलते ही देखो कितना जो है सुकून उसको मिलता है। गर्मी से परेशान लोग इधर पहाड़ों की तरफ, कभी उधर तमिलनाडु में ऊटी की तरफ, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में और भी स्थान हैं जहाँ पर लोग जाते हैं किस लिए, तरोताजा हवा लेने के लिए कि वहाँ गर्मी के मौसम का असर कम होगा, अच्छी हवाएं। इधर राजस्थान में माउंट आबू लोग चले जाते हैं तो अच्छे वातावरण में, ठंडक के माहौल में सबको शांति मिलती है। महात्माओं की शिक्षा से समाज का वातावरण इसी तरह से अच्छा बना रहता है, शांति सुकून का बना रहता है। और जब हम उनकी शिक्षाओं से दूर हट जाएंगे तो वास्तव में मुसीबतों के घेरे में आ जाएंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह आह्वान किया कि ये मनुष्य शरीर भगवान का बनाया हुआ चेतन मंदिर है। परमार्थी साथियों, यही हमारा वो मूल पाठ है, यही हमारी जड़ की पढ़ाई है। अगर हम अपनी जड़ की पढ़ाई को छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से परमार्थ से खाली हो जाएंगे। अपने मूल पाठ को कभी नहीं भूलना चाहिए, और अगर अपने मूल पाठ को भूल गए तो परमार्थ के रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मूल पाठ यही है कि ये मनुष्य शरीर सौभाग्य से मिला, और जिस काम के लिए मिला उसको आपको खूब अच्छी तरह गुरु महाराज ने पढ़ाया है। गुरु महाराज एक एक बात, जीवन का कोई क्षेत्र नहीं बाकी है, चाहे समाज का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे देश का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे जो है पूरे भूमंडल के प्रति, सबके प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, किस सीमा में हमको क्या करना चाहिए, कोई विषय आज तक छोड़ा ही नहीं है। लेकिन हम लोग वचनों को भूल जाते हैं, कभी वचनों पर ध्यान नहीं देते, पुराने वचन की पत्रिकाओं को पढ़ते नहीं, वचन याद कैसे रहेंगे। वचन भूल जाने पर निश्चित रूप से हम लोग कठिनाइयों में पड़ जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी भलाई के लिए गुरु महाराज के वचनों को निरंतर याद करेंगे। और याद करने का मतलब केवल जबान से रट लेना नहीं। जबान तो बहुत लोगों को है, तमाम कथावाचक ऐसी ऊंची ऊंची बातें सुनाते हैं, लगता है कि उसी लोक से बोल रहे हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है ये पूरे समाज के पटल पर है। वास्तव में हमको अपने आचरण में उस शिक्षा को उतारना चाहिए। एक गुरु महाराज बात बताया करते थे, कौरव और पांडवों की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य दे रहे थे। उन्होंने सबको एक श्लोक लिख करके दिया, उस श्लोक को याद करने के लिए मातृवत पर डाले पर द्रव्येश लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडिता। का सब लोग याद करते हैं। कल आए सभी लोगों ने सुना दिया, कौरव पूरे 100 के 100 सुना दिए, और चारों पांडव ने सुना दिए। अकेले युधिष्ठिर बैठे हुए, गुरु दिन पूजा याद हुआ, कहना भी नहीं याद हुआ। 4 दिन 5 दिन बीत गया, काम लद्दड़ विद्यार्थी जो किसी काम के नहीं, चौथी कोटि के, ये सब सुना दिए, तुमसे क्यों नहीं ये याद हुआ। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, गुरु जी याद करने का मतलब केवल जबान से इस चीज को सुना देना नहीं, याद करने का मतलब मैं अपनी जिंदगी भर का खाना खींच करके सोच रहा हूँ, क्या मुझे यह पाठ अपने जीवन तक याद रहेगा। पूरे जीवन मैं दूसरे की माँ बहन बेटियों को देख करके अपनी माँ बहन बेटी समझ पाऊंगा, उन पर कुदृष्टि नहीं करूंगा। दूसरे के धन को देख करके मेरे अंदर लोभ लालच नहीं पैदा होगा। दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले की तरह जहां से जहां समझेंगे, और सारे जीवों को अपनी तरह से देख पाएंगे। क्या अगर मेरे अंदर इस शिक्षा का असर पूरे जीवन भर के लिए मैं आपसे कह दूं
तो पूरे जीवन निभा पाऊंगा कि नहीं, तब समझूंगा कि मुझे याद हुआ। वास्तव में पाठ याद करना, वचन याद करने का मतलब अपने जीवन में उतारना। ये नहीं कि सत्संग के चर्चा के दौरान तो आप खूब गंभीर हो जाइए, दुनिया आसार है, कुछ नहीं है, जीवन चंद्र हो जाए, भजन करके चले चलना है, दुनिया में कोई साथी नहीं, अब एक निष्ठ होकर के भजन करके पार चले चलेंगे, इरादा तो बनाते। लेकिन यहाँ से जैसे ही अपने डेरे पर गए, अपने झोपड़ी में गए, तैसे ही ये बात इस काम की सुनी हुई इधर से निकल गई। तो ये हमारे लिए बहुत अहितकर हो जाएगा। कल भी मैंने आपको याद कराया था कि समाज में हम लोग रहते हैं, समाज में रह करके इसका कितना बड़ा असर हमारे ऊपर आता है, इसको हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बचाव का इंतजाम करना पड़ेगा। गुरु महाराज की वाणी है कि तुम रोज संसार के लोगों से मिलते हो, सबको देखते हो, सबको छूते हो, सबसे बात करते हो, सबसे काम लेते हो, उनके काम तुम आते हो, तुम्हारे काम वो आते हैं। इस आदान प्रदान में लोगों के कर्म आंखों से, कानों से, जबान से, हाथ से, दृष्टि से, व्यवहार से, आपस की बातचीत से एक दूसरे के ओर आ जाते हैं, आपको पता नहीं लगता। जैसे अगर एक बर्तन में चीनी का गाढ़ा शरबत रख दीजिए और उसके बगल में एक खाली पानी रख दीजिए, आप दोनों का स्वाद लीजिए तो पानी का स्वाद पानी की तरह, चीनी का स्वाद चीनी के शरबत की तरह खूब मीठा। बीच में एक छेद कर दीजिए और 2-4 घंटे के बाद आप जब उसका जो है आकलन करेंगे तो दोनों के स्वाद एक जैसे हो जाएंगे। जानते हैं क्या? पानी की तरलता चीनी के गाढ़े शरबत की ओर चली जाती और चीनी की सांद्रता ये तरलता वाले पानी की ओर चली जाती, आदान प्रदान हो जाता और दोनों एक रस हो जाते। ऐसे दुनिया में मिलने पर बुरे लोगों के कर्म अच्छे लोगों के पास, अच्छे लोगों के कर्म बुरे लोगों के पास ट्रांसफर हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। इसीलिए हम भजन पर जब बैठते हैं तो इन संसारी कर्मों की वजह से हमको कुछ दया का पता नहीं लगता, और लगता दया तो हो रही है, लेकिन ये जो रोज रोज के आवरण हमारे ऊपर चढ़ते हैं, इसको हमको उतारने का अभ्यास करना चाहिए। रोज शाम को आकलन करना चाहिए, आज हम कितने लोगों से मिले, आज हमारा संपर्क किनसे हुआ, कितना बोझा मेरे ऊपर आ गया। जितना बोझा लादने में आपने मेहनत की, उससे ज्यादा मेहनत उतारने में करोगे तब तो आगे का रास्ता खुलेगा। अगर ऐसा नहीं किया, आपके बोझा लादने की रफ्तार तेजी रही और भजन की रफ्तार ढीली पड़ती गई तो इतना ज्यादा कर्मों का जखीरा हो जाएगा। गुरु महाराज कहते थे वज्र किवाड़ हो जाएगा, वज्र किवाड़ मतलब लाख मेहनत करोगे लेकिन अंदर में अंधेरा खत्म नहीं होगा, मन की भाग दौड़ बंद नहीं होगी। भजन में रुचि कब होगी? इसमें गुरु की दया की जरूरत है। बिना दया के मन टिकेगा नहीं, तो रुचि पैदा नहीं होगी, भाग दौड़ बंद नहीं होगी, दिखाई और सुनाई नहीं पड़ेगा। लेकिन दया कब होगी? आदेश बजाने से, सेवा में रत रहने से। सेवा कार्य में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज फरमाया करते थे, बड़े बड़े लोगों ने कमाई को किनारे कर दिया, अपनी साधना को बिल्कुल किनारे कर दिया और सेवा में तन मन धन लगा करके लगे रहे, उनका काम बन गया और तमाम लोग आत्मा के साधन में रह गए और आदेश के बजाने से दूर रहे, उनका साधन वहां का वहां पड़ा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर परमार्थ के रास्ते पर कुछ तरक्की करनी है, कुछ दया का अनुभव करना है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इरादा पक्का करना पड़ेगा। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ उदासीन होना पड़ेगा, दुनिया की सोच को कम करना पड़ेगा, संसार से लगाव कम करना पड़ेगा,
यही संसार का लगाव अंदर की ओर अपने मालिक से लगाना पड़ेगा। मालिक तो बैठे इंतजार कर रहे हैं, वो फरियाद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन उनकी वस्तु देने के काबिल तो हम आप बन जाए। वो तो दया करने के लक्ष्य को लेकर के ही आए थे और जाते जाते उन्होंने अपना प्रतीकात्मक स्तंभ पूज्य महाराज जी के रूप में हमारे सामने रख करके गए हैं और उनकी भरपूर दया पूज्य महाराज जी के द्वारा मिल रही है। जो लोग साधना में मेहनत कर रहे हैं उनको अनुभव होगा और हम इधर उधर की बातों में इनकी चर्चा उनकी चर्चा, जो जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह और पाप है, उसी बुराइयों में लगे हुए हैं। इसलिए 3 बातें गुरु महाराज ने अमर संदेश जिन लोगों को पहले आती थी देखे होंगे, फ्रंट पर पहले नंबर के पेज पर ये बातें लिखी रहती थी। मेरी 3 बातों को याद रखना। एक तो कम खाना, इससे शरीर हल्का रहेगा, भारी नहीं रहेगा, आलस नहीं आएगा। दूसरे कम खाना, बर्दाश्त करना, यानी इस संसार में विभिन्न प्रकार के तीर तुम्हारे छेदे जाएंगे। गुरु महाराज कहते थे जगत भगत तो बैर है चारों दिन प्रणाम। भक्ति के रास्ते पर चलने वालों को दुनिया बहुत सताती है। महापुरुषों को बहुत सताया, आप तो साधारण इंसान, हम तो साधारण इंसान, तो हमारे पीछे बहुत तरह की बातें आएंगी। गुरु महाराज की नसीहत थी कि इन छेदने वाले तीर जैसे बाणों को बर्दाश्त करना, सहन करना, आदत बनाना। ये तीर जानबूझ करके गुरु महाराज माहौल पैदा करके लगवाते हैं, हमारा सबका इम्तहान लेते हैं कि क्या इतनी कड़वी बात कहने के बाद भी इसके अंदर क्रोध तो नहीं उत्पन्न होता, इसके अंदर क्षमा की ताकत है कि नहीं, सहनशीलता है कि नहीं। ये हमारे आप को परिपक्व बनाने के लिए गुरु महाराज ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। अभी जिस परमार्थ के रास्ते में चल रहे हो उसमें भीषण गर्मी, भीषण तनावपूर्ण बातें और बहुत तरह की कठिनाइयां, कटीले रास्ते, उन सब परिस्थितियों को पार करने के लिए हमको अभ्यास कराते हैं। इस अभ्यास के दिनों में कभी तिल मिलाना नहीं चाहिए, बर्दाश्त की आदत डालिए। और तीसरी बात, किसी की निंदा आलोचना मत करना, नहीं उसके पाप के बोझे से लग जाओगे। ये है हमारे लिए सूत्र था। इसलिए आज गुरु महाराज के इस पावन सर्वोपरि पूजा के दिन हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि गुरु पूजा से बढ़ करके कोई पूजा नहीं होती। क्यों? गुरु एक ऐसी चीज है जिसमें से सारे ब्रह्मांड नायक, सारे देवी देवता, यक्ष किन्नर गंधर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश और गुरु के ही द्वारा ये पूरी धरती का एक एक कण रचित हुआ है, रचना इसकी सृष्टि की हुई है। इसलिए गुरु सब रचनाओं की जड़ है। अगर जड़ में पानी डाल दिया तो पत्ती पत्ती पर पहुंच जाएगा, लेकिन अगर पत्ती पर पानी डालने लगोगे तो पत्तियां सूख जाएंगी, पानी जड़ तक पहुंचेगा नहीं। लेकिन अगर जड़ में पानी तो वहां से सोख करके सबके पास पहुंच जाएगा। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र तह नदी समाजा। अगर गंगा सागर में स्नान कर लिया यानी समुद्र में स्नान कर लिया, इसका मतलब कि सारी नदियों के तीर्थ आपने कर लिए, क्योंकि सारी नदियां समुद्र में गिरती हैं। ऐसे अगर गुरु की पूजा आप सफल कर लिए, गुरु की चेतन पूजा आपको तमाम पूजाओं का फल दे देगी। इसलिए गुरु महाराज चेतन पूजा पर बल देते थे। उनका कहना था कि संसार जड़ है, संसार की प्रचलित पूजाएं भी जड़वत पूजा है, इसलिए जीवात्मा चेतन है, चेतन पूजा से जीवात्मा का कल्याण होगा। हमको जो रास्ता मिला वो चेतन पूजा का रास्ता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज प्रार्थना करेंगे इस गुरु महाराज के परम पावन स्थल पर आज आप संकल्प लेकर के जाइए कि शरीर की खुराक का भरे नागा हो जाए, लेकिन आत्मा की खुराक का नागा नहीं करेंगे। नित्य सुमिरन ध्यान भजन नियम से करेंगे और जैसे तरकीब से
गुरु महाराज ने बताया है। जो लोग पूज्य महाराज जी से रास्ता प्राप्त किए हैं, जिस विधि विधान से उन्होंने करने को बताया है, उसी तरह से करिए। अगर कहीं कोई भूल चूक हो रही हो तो आप पुराने लोगों से संपर्क करके उनसे पूछ करके कि कोई भूल चूक तो नहीं हो रही है, उसकी जानकारी करके आप उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन दरवाजे पर रोज बैठिए, अधिक समय दे करके, क्योंकि गुरु महाराज का संकेत था कि जब मुसीबत झलकने लगे, यानी तकलीफें दिखाई पड़ने लगी, तो अपनी भजन और सेवा की रफ्तार को बढ़ा देना, समय ज्यादा देना। इसलिए हमको ज्यादा समय देने की जरूरत है। केवल एक बात याद रखिए, हम पहले भी आपको याद करा चुके हैं और समय की परिस्थितियां आज यही कह रहे हैं। चारों तरफ गुरु महाराज की वाणियां पूरी दुनिया में याद की जा रही हैं। आप भूल गए हो, लेकिन दुनिया के लोगों को मालूम है। अभी जब भूखे गरीब असहाय मजदूरों को भोजन खिलाने की सेवा लोगों ने की, गांव में पहुंचे तो लोगों ने कहा हम इतने समय कितने नामदान लिए हुए, हम गुरु महाराज को इतने वर्षों से जानते हैं और गुरु महाराज ने ये बातें कहा है और आज उनकी एक एक बातें सत्य हो रही हैं। गुरु महाराज कह करके गए हैं कि मैं सत्य के स्थान से बोल रहा हूँ, मैं झूठ के स्थान से नहीं बोल रहा हूँ। आज मेरी बातों पर विश्वास न हो, लेकिन तुम डायरी पर कलम से कागज पर लिख करके रखना और जब मेरी एक एक बात तुम्हारे सामने घटित हो दी जाए, निशान लगाते जाना और अंत में तुम्हें ऐसा लगेगा, अगर तुम धरती पर रहे तो तुम्हें लगेगा कि 100 की 100 वाणियां जो है बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई। अभी आपको मालूम नहीं है, अभी थोड़ा सा काम बाकी है। गुरु महाराज की वाणियों को जन जन तक घर घर तक पहुंचाने के काम में आपकी बहुत बड़ी भूमिका की जरूरत है। आपको याद होगा, आप भूल गए हैं, एक समय ऐसा था जब आपको संदेश लेकर के गुरु महाराज भेजते थे तो आपका एक नया नाम दिया था, भूल गए ना? पाटी दूत नाम दिया था। पाटी दूत का मतलब गुरु की चिट्ठी दूत बन करके लोगों के पास पहुंचाइए। आज की वर्तमान परिस्थितियों में पार्टी दूतों को जाग करके गुरु का संदेश जन जन में पहुंचाने की जरूरत आ पड़ी है। अब सत्संग नहीं हो सकता, सभाएं नहीं हो सकती। इन परिस्थितियों में आप गुरु का आदेश, गुरु की वाणियां उनके शाकाहार प्रचार को कैसे पहुंचाओगे? उसका एक तरीका है, दूरदर्शी आवाज का झोला टांग दिया, भविष्यवाणियों की किताब रख ली और पैदल चले गए गांव में। 10-5 लोग मिले, दूर दूर बैठा करके गुरु महाराज की महिमा, उनके संदेशों के बारे में बता दिया और लोग आपके संदेश को याद करते रहे। वो छोटी सी पुस्तिका गांव में छोड़ आए, दूरदर्शी आवाज की पत्रिका गुरु महाराज की वाणी वाली उनके गांव में छोड़ करके आइए। ये बहुत बड़ी सेवा का कार्य है। इस बहाने लोग गुरु महाराज की बातों को आपके चले आने के बाद भी आपस में चर्चा करते रहेंगे। समय की ये बहुत बड़ी जरूरत है। और माताओं पिताओं, आपसे एक बच्चा गुरु महाराज ने दान में मांगा था। सन 1982 की बात है। बहुत लोग तो उसको जानते भी नहीं होंगे, लेकिन गुरु महाराज ये कहते थे कि मुझे जो सबसे खराब बच्चा हो वो दे दीजिए, मैं उसको पढ़ाऊंगा, पढ़ा करके पुख्ता करूंगा और जब वो जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे काम आएगा। बच्चा तुम्हारा रहेगा, पढ़ाओगे लिखाओगे तुम, लेकिन मेरे बुलाने पर उसको भेज दिया करो। इस समय अपने अपने कोठी के लालों को आगे लाने का मौका आ गया है। वास्तव में वही माटी कोख धन्य है जो सदगुरु का भक्त पैदा करे। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपत भगत जात होई। यानी जो गुरु का भक्त बन जाए, जो अपने स्वामी का भक्त बन जाए, ऐसा पुत्र अगर नहीं पैदा होता तो क्या लिखा है? नतर बाज भज बाज पियानी मुख सुखते हितानी। अगर प्रभु की भक्ति से उसका बेटा दूर है
तो वो इस तरह के बेटे पैदा करने के बजाय बाझ रह जाती। ऐसे बच्चे को पैदा करने से कोख को कलंकित करने का कोई तुक नहीं है। इसलिए माताओं पिताओं, आपके बच्चों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर आ गया है। इस समय खितौरा धाम जो गुरु महाराज की जन्मभूमि है, आपके कोठी के लालों की वहाँ पर प्रशिक्षण की पाठशाला चल रही है। विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं वहाँ पर दी जा रही हैं। हर तरह की सेवाओं में लोग पारंगत यानी सर्वगुण संपन्न बनाए जा रहे हैं। मैंने तो अपनी आंखों के आगे देखा, छोटे छोटे बच्चे 3 दिन की सेवा में पूरे मिस्त्री बन गए। अन्य तमाम तरह की योग्यताएं, बस्ती जिले के आने वाली टीम के लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, पत्थर लगाने की सेवा करने लगे जो है। तो इन युवाओं का प्रशिक्षण हो रहा है। अपने अपने जिले से हम प्रार्थना करते हैं 5-5 सेवादार, 1-2 राजमिस्त्री अपने जिले की तरफ से तैयार करके, अब मिस्त्री बार बार बदलने में आपको नया काम सिखाने में दिक्कत होगी। इसलिए अपने जिले की तरफ से 1-2 मिस्त्री पुख्ता करके, चलो 1 महीने का जो खर्चा होगा तुम्हारा हम अपनी संगत की तरफ से दे दें, लेकिन खितौरा जा करके कुछ सेवा कराओ। 1-2 मिस्त्री के साथ 5 सेवादार 10 दिन के लिए, और अगले 10 दिन के बाद जब दूसरी टोली अलग ब्लॉक की भेज दीजिए तो ये टोली वापस आ जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ी सी चालाकी मत करना कि पहले टीम लौट आवे तब भेजें। जी नहीं, सेवा की रफ्तार बनी रहनी चाहिए। इसलिए पहले टीम भेज दीजिए, जब उसकी हाजिरी हो जाए तब इनकी हाजिरी छूटे। इसलिए दूसरी टीम भेजने के बाद पहली टीम आपके वापस हो जाएगी। यह काम अगले गुरु महाराज के भंडारे के कार्यक्रम में चलेगा। आगे क्या परिस्थितियां होती हैं अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप अपने प्रार्थना में, अपने विनती में इस बात को गुरु महाराज से गुजारिश करिए कि परिस्थितियों में सुधार हो, लोगों के मन बदले, लोगों के बुद्धि विवेक ठीक हो, लोग अपने निर्णय को बदलें। जो गलत खान पान, गलत रहन सहन में पहुंच गए हैं, वो बदल करके अच्छे खान पान में नशों को त्याग करके शाकाहारी बने, शाकाहार कर्म अपनावें और विनाश की ओर जाती हुई इस मानवता को बचाने में सब लोग भागीदारी निभाएं। गुरु महाराज से हो सकता है भक्तों की प्रार्थना सुन ली जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, लोगों के मन बुद्धि चित्त बदल करके, बदलना तो पड़ेगा। अभी गुरु महाराज की एक वाणी हम पढ़ रहे थे, आप भी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये जो घटनाएं चारों तरफ घट रही हैं, ये अभी कुछ नहीं है, ये घटनाओं की शुरुआत है। आगे जब घटना घटेगी तो सारे विश्व के लोग मजबूर हो जाएंगे और महात्मा और फकीरों की पुकार होने लगेगी, जरूरत पड़ेगी। अभी जिन जिन चीजों की जरूरत भगवान को पड़ी, उन चीजों की स्थापना गुरु महाराज कर रहे, और जब आपको पड़ेगी तो उसका व्यवहारिक रूप आपके सामने पूज्य महाराज जी की अगुवाई में आपके सामने आएगा। इसलिए आज वक्त इस बात का है कि अपने अपने नौजवान बच्चों को तैयार करके और भेज दीजिए खितौरा में। इस प्रशिक्षण की पाठशाला में कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, आपके काम आएंगे। पूज्य महाराज जी वहाँ बैठ करके उन पर कितनी बड़ी दया दे रहे हैं, कितने बड़े ऊंचे संस्कार डाल रहे हैं, ये न बच्चों को पता लग पाएगा न माता पिता को पता लग पाएगा। लेकिन जब उन्हीं बच्चों के द्वारा भारत की आध्यात्मिक किरण और गुरु महाराज की कही गई वाणियां उन बच्चों के माध्यम से पूज्य महाराज की सत्य सिद्ध करवाने लगेंगे तो सारी दुनिया अवाक रह जाएगी। ये सुनहरा अवसर है, चूकना नहीं इसमें। अपने अपने बच्चों को इस प्रशिक्षण की पाठशाला में भेजना। और अगर नौजवान मेरी बात को सुन रहे हो तो कान खोल करके सुन लीजिए। बड़े बड़े IAS PCS अधिकारी बनने पर, बड़े बड़े जज बनने पर, तमाम ऊंचे ऊंचे पदों पर जाने पर जो प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं मिलेगा, मानवता के उद्धार के इस काम में, अच्छे समाज के निर्माण में कूद पड़ोगे तो
लेकर के उस बाने को धारण किए थे, उससे बहुत दूर चले गए। इसलिए जो नारा पहले था, उठो साधुओं अब जगत को जगा दो, इन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग दिखा दो, अब वो नारा बदल गया। आप नौजवानों के ऊपर वो बात आ गई, उठो नौजवानों जगत को जगा दो, इन्हें प्रेम भक्ति का मार्ग सिखा दो। इसलिए आपको गुरु महाराज के आदेश वचनवाणियों के अनुसार अपने को ढालना है, अपने को बनाना है। एक बात हम विशेष रूप से याद कराना चाहते हैं, वाणियां आप खूब पढ़े हैं, बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। काल का ऐसा खेल चल रहा है, ये सबके ऊपर मर रहा है। बचेगा साधु जन कोई जो सत से लौ लगाएगा। सत से लौ लगाने का मतलब उमा कहा निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो हरि के भजन से लौ लगाएगा वही बच पाएगा। सूरदास की वाणी में भी यही इशारा है, काल व्याग से कोई बचे जो गुरु का ध्यान धरे। काल के चक्र से, उस काल रूपी सर्प से वही बच पाएगा जो गुरु का ध्यान धरेगा। और अगर आप देखिए, जो इन परिस्थितियों के पहले का होली के पर्व का सत्संग पूज्य महाराज जी ने सुनाया, सब चीजों के रहस्य को समझने की कोशिश किया करिए। हर समय वही बुद्धू मियां बनकर के मत रहा कीजिए, बाड़ियों को पकड़ने छाड़ने की कोशिश किया कीजिए। अब की बार का सत्संग इन परिस्थितियों से पहले, यानी हम लोगों को जो अब तक आखिरी सत्संग मिला, उस सत्संग का आधार क्या था? आपने सोचना बंद कर दिया। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। इसी बाड़ी पर पूरा सत्संग सुनाया है होली का। इसलिए आज गुरु को ध्यान करने की जरूरत आ रही है। परिस्थितियों से बचने के लिए गुरु की मूर्त अंदर उतारने का वक्त आ गया है। इसलिए गुरु भक्ति दृढ़ कर करो, पीछे और उपाय, कमाना धमाना बटोरना ये सब छूट जाएगा। इसलिए एक सुनारा और सरसासों की पूंजी चली जा रही है। गुरु भक्ति को कमा लीजिए। इस गुरु भक्ति को कमाने में पूज्य महाराज जी दया दे रहे हैं, उनकी दया का सहारा लेकर के काम बना लीजिए, नहीं बहुत पछताना होगा, वक्त निकल जाएगा। इसलिए अपनी कीमती सांसों को आप लोग जो है उपयोग में लीजिए, संकल्प लीजिए। गुरु महाराज हमारे ऊपर ऐसे दया करिए कि हम नियमित अपने संकल्प को पूरा कर सके और आपके कृपा और दया को लेकर के हम रोज भजन के दरवाजे पर बैठ करके दो दूध आंसू गिरा करके आपकी दया प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहें। हमारे मन में कोई खामी खोट न आने पावे, हमारी गुनाहों को आप अपने चरणों में रख करके माफ कीजिए। न भी गुनाह हो तब भी निरंतर गुनाहों की माफी मांगते रहना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर अपने संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी की तरफ से हम आप सभी लोगों को अपनी संस्था की ओर से पूज्य महाराज जी के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और पूज्य महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि वह गुरु महाराज से फरियाद करके सभी प्रेमियों पर अपार दया मेहर की बरसात करवाएं और अपने चरण शरण में, अपनी पनाह में इन जीवों को रखने की प्रार्थना करें और निरंतर इनके अंदर ऐसी सद्बुद्धि दें कि अपने परमार्थ की रास्ते पर चले और गुनाहों से बचते हुए अपना दैनिक जीवन स्वच्छ और साफ बनाएं। इसी प्रार्थना के साथ आपको एक सूचना देनी है। कल शाम को पूज्य महाराज जी के सत्संग का मौका था, लेकिन कल पूज्य महाराज जी की व्यस्तता, बहुत सारे लोग आ गए, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन सायंकाल जब आप सत्संग का समय होता है उस समय यहाँ आ जाएंगे। 1 घंटा साधन भजन करेंगे, उसके बाद 7 बजे के आसपास, 7 से 7:15 के बीच में पूज्य महाराज जी की वचनवाणियां दयामौज से कुछ सुनने को मिल जाएंगी। तो आप लोग आस-पास भी लोगों को बता देंगे। पूज्य महाराज जी का संदेश शाम को 7 से 8 बजे के बीच में लोगों को सुनने को मिल जाएगा। आप सब उस समय अपने साथियों को भी लेकर के आइएगा, दूर दूर बैठिएगा। सामाजिक दूरी का बिल्कुल पालन होना चाहिए, कहीं भी
कोई ऐसी चीज ना हो कि आपने सामाजिक दूरी का उल्लंघन किया। दूर दूर पूरा मैदान है, फैल करके बैठिएगा और दूर दूर जब किसी का शरीर छुआ नहीं रहेगा तो उसके कर्मों से भी बचत होगी। ये साधना करने वालों के लिए बहुत उत्तम जो है आ गया। और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। पूज्य महाराज जी के आदेशानुसार भंडारों में पक्के भोजन बनेंगे। सभी भंडारों में बन रहे हैं। बरेली का है, दिल्ली का भंडारा है, हरियाणा का है और आपका केंद्रीय भंडारा तो चलता ही है। सब लोग जो है आज इसको प्रसाद ग्रहण करेंगे और गुरु महाराज की और जो अपने अपने घरों से इस सत्संग को ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे भी प्रार्थना है कि पूज्य महाराज जी के आदेशानुसार आज के दिन पक्का भोजन बना करके सब लोग अपने आसपास 2, 4, 10, 20 जितने भी भूखे प्यासे मिल जाए, आपकी पास पड़ोस में जानकारी में रहता है। भूखों दुखों को भोजन कराना, प्यासों को पानी पिलाना महत्वपूर्ण काम है। और आप गुरु के आदेश पर, पूज्य महाराज जी के आदेश पर इस काम को करोगे तो उस आदेश पालन से परमार्थी दया मिलेगी। इसलिए इस काम को सब लोग तरजीह दीजिएगा, इसको महत्व दीजिएगा और इसके बाद जो है फरियाद करिए कि कम से कम गुरु महाराज ऐसी दया करें कि अगली जो पर्व की तिथि आ रही है उस पर्व पर तो दरबार में बाकी देने का, दया मांगने का मौका मिल जाए। आप सबकी फरियाद उस दरबार में पहुंचती है और जब बेशुमार लोगों की फरियाद पहुंचेगी तो शायद मालिक की दया कृपा हो जाए तो सबका भला हो जाएगा। सबकी भलाई के लिए सोचा कीजिए, अपने स्वार्थ तक मत रहा कीजिए। जिसका दिल बड़ा होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी दया मालिक की होती है। इसलिए बड़ा दिल बनाइए, त्रुटियों को माफ कीजिएगा। यही अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों ने प्रार्थना स्वीकार करके अपना कीमती समय दिया, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। गुरु महाराज आप सब लोगों के ऊपर, पूरी संगत के प्रेमियों के ऊपर और आम जनमानस के ऊपर अपनी दया की नजर रखें, सब पर मेहर फरमाएं। इस प्रार्थना के साथ सब लोग मालिक के नाम को बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम।